आइए हम आज की अपनी साधना को शुरू करें और दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और बोधियाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा और आग उसके आगे भस्म करती जाएगी। उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। आमीन। आइए हम अपनी आराधना की शुरुआत में कुछ गीतों और भजनों को गाकर परमेश्वर के नाम को धन और मुबारक बोलेंगे। और जो पहला गीत हम सब मिलकर गाएंगे वो गीत की किताब में पाया जाता है। ग्रीन वाली में है 12 नंबर और रेड वाली में 21। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। ग्रीन में है 12 और रेड में है 21। वंदना करते हैं हम, वंदना करते वंदना करते हम, वंदना करते हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हम। वंदना करते हम, वंदना करते हम। हृदय में मेरे
परमेश्वर के नाम को स्तुति और महिमा देने के लिए एक गीत में और शामिल होंगे। ग्रीन किताब में जिसका नंबर है 39, 39 और रेड में है 302। ग्रीन में 39 और रेड में है 302। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। ग्रीन में 39, रेड में 302। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। मेरे लिए क्या कुछ न किया, मेरी जरूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने जीता लहू से बाकी आए हरियाली। मेरी जरूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने जीता लहू से बाकी आए हरियाली। ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, भाई अपनी जिंदगी तू है जिंदा काफिया, तूने ये क्या किया, आई जीवन में कोई तू है जिंदा काफिया, तूने ये क्या किया। ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, किया अपनी शक्ति मुझे ताकि डूबे न पाई, तेरे की उसने अपनी रूपे कर दिया, अपनी शक्ति मुझे ताकि डूबे न पाई, तेरे की उसने ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आइए हम परमेश्वर के नाम को हम सताइश देने के लिए गीत में और शामिल होंगे। ग्रीन किताब में जिसका नंबर है 119 और रेड में है 220। ग्रीन में है 119 और उसमें है 220। और इस गीत को गाते हुए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। मुंजी के कदमों पे चलना हम चाहते, पीछे मसीह के हमारा सुल्तान।
खड़ी रहेगी और हम बड़ी संजीदगी के साथ अपने ईमान का इकरार करेंगे और हम सब मिलकर रसूलों का अकीदा दोहराएंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतबाक पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर कि वो रूह कुदुस से मुतसम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुत्तकी के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदुस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दस रिफाकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। ये समय होगा कि हम सब खुदा की हुजूरी में अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ में जाएंगे। तमाम बरकतों को देने वाले पिता परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने सरों को आपको हुजूरी में खत्म करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की इबादत के समय के लिए कि हम सबको नाम बनाम लेकर अपने पिता परमेश्वर अपने भवन में इकट्ठा करा, ताकि हम सब दुनियावी कामों से दूर रहते हुए आपकी नजदीकी में आए। पिता परमेश्वर आपकी इबादत करें, आपके वचनों के चिंतन और मनन करते हुए आपके नाम को हम सिताइश में। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से हमारी इबादत धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, पिता परमेश्वर हम अपने दिलों को रुजू और मुलायम करें उस मिट्टी के मारे जहाँ पर पिता परमेश्वर वचन का बीज गिरा और आने वाले समय में 60 गुना 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सकता है। पिता परमेश्वर दिल से धन्यवाद देते हैं सुंदर सुबह की रोशनी के लिए भी कि हम सबको रात में मीठी नींद सुलाया। पिता परमेश्वर गए दिनों में हम आपकी संगति में इकट्ठा हमारे साथ रहे और हम सब के जीवनों को पिता परमेश्वर अपने महफूज हाथों में संभाला। और पिता परमेश्वर सबसे बड़ी बात हम सबको जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं अपने आने वाले जीवन के लिए और चाहते कि पिता परमेश्वर हम सबके जीवन को अपने महफूज हाथों में संभालना, अपने अनुग्रह सामर्थ्य से परिपूर्ण करना और अपने राज की बढ़ोतरी के लिए, अपने सुसमाचार के प्रचार के लिए पिता परमेश्वर बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करना। पिता परमेश्वर प्रार्थना में आप तक उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर हमारे साथ आराधना में शामिल होने के लिए अपने घरों से निकल चुके, चाहते कि पिता परमेश्वर आके हर प्रकार के खतरों से महफूज रखते हुए अपने भवन में लेकर आना, ताकि आपका भवन खाली ना रहे बल्कि आपके विश्वास से भर जाए। पिता परमेश्वर प्रार्थना में याद करते हो तमाम लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो आज बीमारी के बिस्तर पे पाए जाते हैं, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं अपने भाई नीरज भाभी के लिए और चाहते कि पिता परमेश्वर जो कोई भी कमजोरी परेशानी उनके शरीर में पाई जाती है पिता परमेश्वर उसको दूर कर देना, क्योंकि आप वैद्यों के वैद्य और हकीमों के हकीम हो। पिता परमेश्वर आपके भवन के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, सेवकाई बहुत आयत के साथ करते हैं, चाहते पिता परमेश्वर उनके तंदुरुस्ती देना। राजा भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, बबीता भाभी के लिए प्रार्थना करते हैं, खानंटी के लिए प्रार्थना करते हैं और चाहते कि पिता परमेश्वर उनको छूना और पिता परमेश्वर हर तरह की कमजोरी बीमारी से उनको बचाते हुए उनको सबल और सामर्थ्य बनाना। राकेश भैया के लिए प्रार्थना करते जो पैर में उनके तकलीफ है पिता परमेश्वर उसको दूर करना और होने देना पिता परमेश्वर को इस काबिल बनाना है जो कोई जिम्मेदारी पिता परमेश्वर आपने उनके कांधों पे सौंप लिए उसको भरपूरी के साथ करने पाए। पिता परमेश्वर दिल से धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं बहन रचना के लिए, जिसके लिए हमने पिता परमेश्वर आपके भवन में लगातार प्रार्थना करी और पिता परमेश्वर का ऑपरेशन सफल हुआ और जब भी पिता परमेश्वर को लेकर प्रोसेस में चाहते पिता परमेश्वर उसको तेज कीजिए। वो तमाम दवाई मेडिकेशन जो पिता परमेश्वर डॉक्टरों ने लिखी है आपके पवित्र रक्त में ढकते हैं और चाहते कि पिता परमेश्वर उसका 60 गुना 70 गुना बढ़ाना, ताकि पिता परमेश्वर जल्द से जल्द वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौटे और आपके भवन में आकर पिता परमेश्वर आपके लोगों के मन खड़े होकर अपने नाम की गवाही दे। उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर चिंताग्रस्त तनाव में है, पिता परमेश्वर चाहते थे उनकी सारी चिंता तनाव को हर ले, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर
ये शैतान का काम होता है जो हमारे दिलो दिमाग में पिता परमेश्वर नकारात्मक भाव भरकर आपकी नजदीकी से दूर ले जाता है। चाहते कि पिता परमेश्वर उनके परेशानियों को अंत कर देना। पिता परमेश्वर प्रार्थना में याद करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आपकी सेवकाई करते हैं। सबसे पहले अपने मान बिशप साहब के लिए प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि उनको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती से नवाजना। पिता परमेश्वर उनको अच्छे फैसले लेने के लिए प्रेरित करना, उनको और उनके परिवार को नाम नाम लेके बरकत देना और साथ ही साथ पिता परमेश्वर हर तरह के भ्रष्टाचार प्रणाली से उनको बढ़ाना और बचाना। और पिता परमेश्वर चाहते हैं कि पिता परमेश्वर उनके माध्यम से तमाम कलीसिया में बेदारी और आपके बच्चों की सेवकाई आने वाली हो सके। पिता परमेश्वर तमाम यीशुस लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आपका वचन उनके साथ उनके ऊपर भरपूरी के साथ उतरे ताकि हर तरह के दुनियावी कामों से दूर रहते हुए पिता परमेश्वर उस बुलाहट को अंजाम दे सके जिसके लिए आपने उनको चुना है। पिता परमेश्वर होने देना उनके जेरे सरपरस्ती पिता परमेश्वर तमाम चर्च और कलीसिया बहुत आयत के साथ पिता परमेश्वर आगे बढ़ने वाली हो सके। तमाम पासवान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपके भवन में रहकर पिता परमेश्वर आपकी खिदमत को अंजाम देते हैं। चाहते कि पिता परमेश्वर हर तरह की कमी घटी को उनके घरों से दूर करना, उनके बच्चों को आशीषित करना, वो सारी बातें जो पिता परमेश्वर उनके लिए चिंता तनाव का सबब है उनसे दूर करना ताकि अपना 100% पिता परमेश्वर आपके नाम को दे सके। पिता परमेश्वर वो तमाम मिशनरी वो तमाम मिशनरी जो पिता परमेश्वर आपके नाम से चलते पिता परमेश्वर उनको भरपूरी के साथ पिता परमेश्वर आशीषित कर देना। ऐसे लोगों के बीच में ऐसे समाज के बीच में लेकर जाना ताकि पिता परमेश्वर जहाँ पर आपके नाम का सुसमाचार का प्रचार नहीं करा ताकि पिता परमेश्वर के माध्यम से बहुत आयत के साथ आत्मा जीतने वाले हो सके। अपने पास्टर कमेटी के तमाम मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते जिनको हमने नहीं पिता परमेश्वर आपने चुना है। चाहते कि उनको सबको नाम वाला लेकर बरकत देना, उनको आशीषित करना, उनके परिवार को पिता परमेश्वर छूना और बहुत आयत के साथ बरकत देना। होने देना पिता परमेश्वर आपका प्रकाशन उनकी जिंदगी में होते ताकि हमारी कलीसिया में ठहराव ना आए बल्कि पिता परमेश्वर दिन दूरी और रात चौबी तरक्की करे। पिता परमेश्वर अगर हमारे दिल में किसी के प्रति भी नकारात्मक भाव है तो उसको दूर कर देना ताकि हम बहुत ही प्यार मोहब्बत मिलनसारी के साथ उन कार्य को अंजाम दे जो पिता परमेश्वर आते हैं। अपने कलीसिया के छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष तौर से उनके माता पिता के लिए और चाहते हैं कि पिता परमेश्वर अपने बच्चों को हिदायत फरमाए, आपका वचन सिखाए, आपकी आज्ञाएं सिखाए ताकि उनकी जिंदगी में आपका खौफ और भय आए। पिता परमेश्वर की जिंदगी में वो सारे आशीर्वाद पूरे हो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने डरवैयों के लिए रखे। अपने जवान बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो स्टडी करते हैं, कोर्स करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, पिता परमेश्वर को उसमें आगे बढ़ाना। वो सारी बातें जो पिता परमेश्वर को माइंड को डाइवर्ट करती है उससे दूर करना। आने वाले समय में पिता परमेश्वर अच्छे नंबरों से पास करवाना और ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पिता परमेश्वर को आसीन करना ताकि इस कलीसिया और चर्च के लिए बरकतों के बारिश करे। पिता परमेश्वर अपने कलीसिया के तमाम बुजुर्ग लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहते सबको नाम नाम लेके बरकत देना, तमाम कमजोरी परेशानी पिता परमेश्वर के शरीर से दूर करना और होने देना। पिता परमेश्वर इस कलीसिया के लिए अपनी सेवकाई के लिए भरपूरी के साथ इस्तेमाल करना। पिता परमेश्वर हम अपनी चुनी गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहते हैं वो तमाम मिनिस्टर जो अलग अलग पिता परमेश्वर विभागों को देखते हैं उनको नाम बनाम लेके आशीषित करना और होने देना। पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उनके कब्जा करे ताकि पिता परमेश्वर आपके खौफ और भय में होते हुए अच्छे अच्छे नियम और पॉलिसियां बनाए। पिता परमेश्वर अपने जिले के तमाम आला अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहते कि पिता परमेश्वर उनको बरकत देना, सब्र और सामर्थ्य बनाना ताकि जो कोई भी सेवकाएं उनके काम होते उनको बहुत आयत के साथ करें। हमारे शहर में अमन चैन और शांति हो। यहाँ पर आए तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ अगर हमारे बीच में कोई भाई बहन उदास है, परेशान है, किसी भी तरह का अपने चिंता या तनाव लेकर आया, पिता परमेश्वर उसके सारे बोझ को अपने कांधों पे ले लेना, उसकी सारी बीमारी को पिता परमेश्वर शिफा में तब्दील कर देना। आज कोई खाली हाथ न जाए बल्कि आपकी शिफा शांति और इत्मीनान उसके साथ जाने वाला हो सके। हमारी छोटी सरजुमन को सुनिए, कबूल कीजिए अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे और जिस तरह से हमको कसूर माफ करता है कसूर माफ कर, हमको आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत में चला हमेशा।
ये समय होगा कि मेरे साथ खुदा का कलाम पढ़ने के लिए निकाल लीजिए। और आज के चिंतन और मनन के लिए जो मैंने पाठ चुनाया पाया जाता है न्यायियों की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय, न्यायियों 6 और उसके पहले अध्याय से लेके 6ठे अध्याय से लेके 1 पद से लेके 10 पद तक। न्यायियों 6 1 पद से लेके 10 पद तक। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा, और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों में गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों में अपना निवास स्थान बना लिया। और जब जब इस्राएली पीड़ित होते तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग लड़ाई करके अज्जा कच्चा में डालकर भूमि के ऊपर नाश कर डालते थे। और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को जानने के लिए उसमें आया करते थे। और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी को भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। अमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना न माना। खुदा अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आमीन। इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, समय होगा कि हम कलीसिया से संबंधित सूचनाओं को सुन लेंगे। पहली सूचना यही है, जो हमारा आराधना का वक्त है वो बादस्तूर 9:30 बजे जारी रहेगा। पहला घंटा 9 बजे और दूसरा 9:30 बजे लगेगा। पिछले संडे जो हमें आपके द्वारा जो दान प्राप्त हुए वो इस प्रकार है। जो पहला दान हमें आपके द्वारा मिला वो रहा 1840 रुपए। पहला दान जो हमें आपके द्वारा मिला वो रहा 1840 रुपए, यानी 1840। और जो दूसरा दान मिला वो रहा 1270, यानी कि 1270 रुपए। अगर हम इन दोनों को जोड़ दे तो पिछले संडे का हमारा जो ओवरऑल कलेक्शन रहा वो रहा 3110 रुपए। 3110 रुपए, यानी कि 3110 रुपए। और साथ ही साथ आपको मालूम है, मुझे नहीं मालूम, आपको मालूम है कि नहीं, हमारी चर्च की दोनों घड़ियां खराब हो चुकी है। तो आप में से कोई भी अगर चर्च को डोनेट करना चाहता है तो प्लीज उसका वेलकम है, ताकि हमारी चर्च की जो भी आराधना है, जो भी कार्य है, उसको समय से पूरा किया जाए। और साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि लोग अपनी क्षमता के अनुसार दान देते रहते हैं। और मैं पिछले संडे अनाउंस करना भूल गया, जो हमारी जो स्टिक है जिससे हमारा जो वर्शिप है ऑनलाइन जारी है, वो हमारे बेटे प्रशांत ने हमको डोनेट की थी। और चाहते हैं कि अब वो हमारे बीच में नहीं है, देहरादून में शायद उसका जॉब लग गया है, तो वो जहाँ पे भी रहे परमेश्वर उसको बहुतायत के साथ आशीषित करे। इसके अलावा मेरे पास कोई और सूचना नहीं है। अगर होगी तो समय समय पर इतला देता रहूँगा। अगर हमारे चर्च के ट्रेजरर साहिबा है, सेक्रेटरी साहब या चर्च का और भी कोई शख्स जो सूचना पास करना चाहता है तो समय होगा। कोई सूचना पास नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि प्लीज घड़ी का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना। जो कोई भी जाए, परमेश्वर जिसकी भी अगुवाई करे, एक अच्छी सी घड़ी ला के यहाँ पे टाल दे, क्योंकि हमको चलिए बबीता भाभी ने कहा कि मेरे तरफ से होगी, ठीक है, तो अगले संडे हमको मिल जाएगी। तो हमारी दोनों घड़ी क्या खराब हो गई, सीलन के वजह से शायद हो गई। और कॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, इलेक्ट्रिक कहते हैं, वो वाली घड़ी मत देना, ऐसी सुई वाली देना, क्योंकि ना उसका सेल वीक हो जाता है तो वो समय गलत बताने लगती है। ठीक है, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि बबीता भाभी ने हामी भर दी है
कि अगली जो घड़ी होगी मेरी तरफ से होगी। आइए समय होगा कि हम परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा के लिए गीत में शामिल होंगे और इस गीत को गाते हुए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और साथ ही साथ इस गीत के साथ हम आज का अपना दान भी एकत्र करेंगे और हम सब गाएंगे गीत नंबर रेड वाली गीत के साथ रेड वाली गीत की किताब से गाएंगे 367 367 367 रेड वाली से धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। रेड गीत की किताब में है सिर्फ 367 नंबर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा।
स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जमात मेहरबान से बैठ जाओ। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचनों के चिंतन और मनन करें, समय होगा कि हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की प्रेज एंड वर्शिप में अपने समय को गुजारेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने चर्च के यूथ से कि वो सामने आए और इस स्तुति आराधना में हमारी अगुवाई करें। हम सब तालियां बजाएंगे और परमेश्वर को महिमाएं।
जानते हैं वो सच्चा जीवता परमेश्वर है। और जब हम उनकी महिमा करते हैं तो हमें ये सोच बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम कैसे गा रहे हैं, हम कैसे परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हमें अपने पे फोकस नहीं करके परमेश्वर की महिमा को फोकस करना है, जैसे दाऊद राजा कर रहा था। आइए हम सब फिर से परमेश्वर को महिमा देंगे और एक नए गीत में जाएंगे। अपने आप को खाली करेंगे, सारी चिंताओं को, सारी बातों को निकालें।
प्रभु आप हमारे मनों पर राज करें प्रभु हमारे कामों में प्रभु जो शादी को लेकर राज करें देश पर राज करें प्रभु हमारे जीवनों पर सच परमेश्वर विश्राम दिन से परमेश्वर को महिमा देने के लिए अपने कामों से विश्राम करके सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के साथ वक्त बिताने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा सब गाएंगे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिखाई प्रभु जी प्रार्थना के लिए नींद सुलाया प्रभु जी सुबह की पवित्र रोशनी दिखाई इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु जी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे प्रभु जी जो इस दिन उस बेला को नहीं देख पाए प्रभु जी परंतु आपने हमें उन चुनिंदा लोगों में से चुना है जो इस दिन इस बेला को देख पाते हैं प्रभु जी इसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु जी गीत का गाया जाना वचन का बोला जाना हर एक चीज आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी जितने भी लोग यहाँ पे एकत्रित हैं प्रभु जी सबको नाम बनाम आशीष देना प्रभु जी हे प्रभु जी जो भी आप प्रभु जी वचन सुनाया जाता है प्रभु जी वो हमारे जीवन में प्रभु जी बहुत आयत के साथ आशीष लाने वाला हो सके प्रभु जी बीते हुए दिनों में बीते हुए समय में आपने हमें सही सलामत रखा आने वाला हफ्ता जो आपने हमारे जीवन में नया जोड़ा है प्रभु जी इसमें भी आप हमें सही सलामत रखिए प्रभु जी ताकि प्रभु जी ये हफ्ता हमारे लिए आशीष और गवाही का कारण ठहरे प्रभु जी हे प्रभु जी हमारे यूथ को प्रभु जी बड़ी से बड़ी आशीष देना प्रभु जी ताकि हमारे जीवनों से प्रभु जी आपकी महिमा होने वाली हो सके प्रभु जी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आइए हम सब इस बात को बैठ जाएं आइए हम प्रार्थना करें। तमाम बरकतों को देने वाले पिता परमेश्वर बड़े दीन और नम्रता के साथ अपने स्वरूप आपको जमीन पाते हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर इस आशीषित समय के लिए एक बार फिर से मुझे मौका दिया कि आपके विश्वास के मत खड़ा होकर आपके नाम को प्रचार करूं, बोलने की शक्ति, समझाने की सामर्थ्य देना, बोले देना, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर कब्जा करे ताकि मेरे मुंह से निकलने वाले एक शब्द आपकी मर्जी के मुताबिक होने वाला हो सके। सारा आदर सारा महिमा आपके नाम को देते हुए मैं छोटी से मिन्नत को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगता हूँ, आमीन। वाकई में किसी भी चर्च का जो यूथ होता है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है और जब किसी भी चर्च का जब यूथ जाग जाता है तो वहां पर बेदारी आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने कलीसिया के तमाम यूथ लोगों के लिए, बच्चों के लिए कि हमारे बीच में प्रेज एंड वर्शिप में लीड करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर को बहुतायत के साथ क्या आशीषित करें। और जब हम परमेश्वर के लिए अपने आप को खड़ा करते हैं, जब परमेश्वर के भवन में आकर हम परमेश्वर की स्तुति करते ना, परमेश्वर हमको क्या बहुतायत के साथ इस्तेमाल करता है और बहुतायत के साथ आशीषित करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत से चर्चों में देखा बहुत अच्छे सिंगर होते हैं, गिटारिस्ट होते हैं, कीबोर्ड बजाने वाले होते हैं, सॉन्ग राइटर होते हैं, लेकिन एक समय के बाद क्या होता है उनका जो टैलेंट होता है, उनकी प्रतिभा होती है सिर्फ चर्च की चार दीवारियों में बंद होकर रह जाती है। क्योंकि उनका इंटेंशन होता है थोड़ी देर के लिए, अच्छा भाई साहब ने कहा कि हम चलो प्रेज एंड वर्शिप करेंगे, लेकिन जब हम दिल से करते हैं ना परमेश्वर हमको आशीषित करता है। मैं आपको बहुत से नाम ऐसे बता सकता हूँ, आप लोग ने शायद सुने भी ना हो, कि जो चर्च स्क्वायर से निकले सिंगर और जिन्होंने बॉलीवुड में अपने झंडे गाड़े रखे, बहुत अच्छे सिंगर है। मैं चाहता हूँ आप लोग कभी नेट पे टाइम मिले तो सर्च कर लेना। एक क्रिश्चियन लड़का है जो और दूसरा जेम्स, बेसिकली दोनों प्रीतम चक्रवर्ती है, उस बैंड के लिए गाते हैं। आप चेक कर लेना, काफी उन्होंने बॉलीवुड में भी काफी सॉन्ग गाए। तो जब परमेश्वर के लिए हम बिल्कुल दिल से खड़े होते हैं, और ये दोनों सिंगर क्या चर्च स्क्वायर से निकले हुए, इनकी कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है। जब परमेश्वर के लिए हम अपनी योग्यताओं को इस्तेमाल करते हैं ना, परमेश्वर हमको बहुतायत के साथ इस्तेमाल करता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे सामने अपने आप को दीन बनाओ तो मैं तुम्हें ऊंचा बनाऊंगा, जो मेरे सामने छोटा बनेगा मैं उसको क्या बड़ा बनाऊंगा। इसीलिए मैं जब भी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कभी बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, बल्कि उनके माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर इनके माता पिता को हिदायत फरमाना, ताकि अपने बच्चों को आपका वचन, आपकी आज्ञाओं को मानना सिखाए, ताकि परमेश्वर के जो कोई भी आशीर्वाद है इनके जीवन में क्या पूरे होने पाए। और जब हम परमेश्वर की नजदीकी में आते हैं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, बाइबल कहती है कि क्या मन की अभिलाषाओं से दूर भागो और पवित्र जनों के साथ क्या संगति करो, लेकिन लोग क्या चर्च से भागते हैं, परमेश्वर की संगति से भागते हैं
और मन की अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं। लेकिन मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, प्लीज, प्रभु यीशु मसीह का वादा है, प्रभु यीशु मसीह का वचन बाइबल कहती है कि परमेश्वर कोई इंसान नहीं है जो वादा करके भूल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले स्वर्ग की राज की खोज करो और जो कुछ भी तुम्हारी जरूरत है मैं उसको क्या पूरी करूंगा। लेकिन जब हम इन चीजों को अपने बच्चों को नहीं सिखाते, जब हम इन चीजों को रियलाइज नहीं करते, आपको सिर्फ 2 उदाहरण दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। एली, उसके 2 बेटे थे ना, कितने खराब थे। हो सकता है कि एली क्या बहुत ज्यादा बिजी रहता हो, और जो परमेश्वर के लिए अच्छे से अच्छा जो ऑफरिंग चढ़ाने के लिए लाते थे, दोनों बच्चे क्या उसमें से बेस्ट पार्ट क्या निकाल लेते थे, और वो सारे काम करते थे जो परमेश्वर की नजदीकी में, परमेश्वर के सामने क्या हिडन थे। और एक कितना बड़ा घराना, एक इतना अच्छा भविष्य उनका इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसके अपने पापा के बाद वो महायाजक बनते, लेकिन परमेश्वर ने उस घर का क्या खात्मा कर दिया। और यहाँ तक कि उससे क्या याजकीय सेवा भी उसके परिवार से क्या ले ली। हारून और उसके दोनों पुत्र भी और नादाब, जो परमेश्वर ने जब सिने पर्वत से मूसा से बात करी, दोनों वहां पर थे, लेकिन उन्होंने ऐसा काम करा जो परमेश्वर ने जिस चीज की मंजूरी नहीं थी। और बाइबल कहती है दोनों क्या परमेश्वर की वेदी के सामने के आकर भस्म हो गए। तो मैं चाहता हूं कि दुनियावी कामों को, दुनियावी बातों को, मन की अभिलाषाओं को दूर करते हुए अपने आप को तैयार करें परमेश्वर की सेवकाई के लिए। जो परमेश्वर ने हमको टैलेंट दिए, जो परमेश्वर ने हमको योग्यता दी है, परमेश्वर के क्या इस्तेमाल के लिए उस समय इस्तेमाल करो। जो आपको सामने स्क्रिप्चर पोर्शन पढ़ा गया है, ऐसा नहीं था कि वहां पर यूथ नहीं थी, ऐसा नहीं था कि वहां पर यूथ लड़ने वाले नहीं थे, या बिल्कुल शस्त्र डाल के बैठ गए थे। इजराइल में भी एक से एक योद्धा थे, एक से एक यूथ थे। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज करते ना, परमेश्वर की विधियों के साथ, परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, परमेश्वर हमारी हालत क्या बुरी कर देते हैं। इसलिए नहीं कि परमेश्वर हमको सताना चाहता है, बल्कि एक मौका देना चाहता है कि फिर से हम अपने मनों को पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर मुड़े। और जब परमेश्वर के लोगों ने उसकी दुआई की, परमेश्वर ने एक जन इकट्ठा करा, एक यूथ इकट्ठा करा वहां पर, जिसका नाम गिदोन था, जिसको इंग्लिश में गिडियन कहते। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर भी तो चाहता है कि हम भी तो कुछ परमेश्वर के लिए खड़े हों, परमेश्वर के लिए दिखाएं कि हम वाकई में परमेश्वर के लिए सीरियस है, परमेश्वर की बातों के लिए गंभीर है। अभी इतना बड़ा आपने देखा होगा, मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, जगह जगह मसीहों को सता रहे हैं, लेकिन कोई भी, मैंने ऐसा नहीं देखा कोई भी प्रोटेस्ट किया गया हो मसीहों की तरफ से, या मसीहों ने कोई जुलूस निकाला हो कि हम उस चीज का विरोध करते हैं ना। क्योंकि आज हम अपने 4 दीवारी के अंदर क्या कैद है, उस चीज के लिए हमको बिल्कुल भी परवाह नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, बाइबल कहती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को ढांढस बनवाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ एज ए सॉलिडेरिटी हम उनके साथ खड़ा होना चाहिए परमेश्वर। यही हमारी सेवकाई है और यही हमारी मिनिस्ट्री है। और जब हम परमेश्वर के जन के लिए, परमेश्वर के ज्ञान के लिए खड़ा होना शुरू कर देते ना, परमेश्वर को बहुतायत के साथ क्या आशीषित करता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि मन की अभिलाषाओं से भागने से अपने आप को क्या परमेश्वर के आगे बिल्कुल शुद्ध कर देना, और बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को क्या नहीं देख सकता। तो अपने दिलों को शुद्ध बनाए, पवित्रता के साथ उसको अपने प्राप्त करें। और सबसे बड़ी बात है परमेश्वर के आगे अपने आप को शुद्ध बनाना, परमेश्वर के आगे पवित्र घोषित करना, परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या हम पालन करें, परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बनाने। क्योंकि बाइबल कहती है जब हम परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लेते हैं तो परमेश्वर हमको माफ करने वाला परमेश्वर है। अपनी जिंदगी को परमेश्वर के लिए तैयार करो, क्योंकि बाइबल कहती है जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को क्या
स्मरण रखें। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ अपने यूथ के लिए और तमाम कलीसिया के लोगों के लिए भी कि आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करें। यूथ अपने आप को तैयार करे तो हमारी एक एक्टिविटीज है सिर्फ संडे तक क्या लिमिटेड ना रहे, बल्कि हम जाए लोगों के बीच में बेदारी पैदा करें, परमेश्वर का वचन बांटे, उनको इस बात के लिए इंकरेज करें कि हमारे साथ आए। मैं चाहता हूँ एक छोटा सा कोई रेफरेंस पढ़ दे, रोमियो के पत्र का 12वां अध्याय का पहला और दूसरा पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान अपने शरीर को और अपने मन को परमेश्वर को जीवित और भावता हुआ उपहार करके क्या चढ़ाए। न केवल अपने मनों को बल्कि अपने शरीरों को भी परमेश्वर के उसके आगे जीवता हुआ। जब हम परमेश्वर के लिए खड़ा होना शुरू कर देते हैं, बाइबल में लिखा है बहुत सी जगह जब राजा दाऊद परमेश्वर के सामने आया ना, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने कहा अब ये युद्ध तेरा नहीं बल्कि अब ये युद्ध क्या है मेरा। और परमेश्वर यहोवा दाऊद के साथ खड़ा होकर लड़ा। तो जब हम अपने जीवनों को तैयार कर लेते हैं, परमेश्वर के लिए तैयार कर लेते हैं, तो हमारी कोई भी संघर्ष, कोई भी हमारे स्ट्रगल हमारा अपना नहीं रहता, बल्कि परमेश्वर का स्ट्रगल और संघर्ष रहता है। परमेश्वर हमारे साथ क्या बहुतायत के साथ खड़ा होता है। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। तमाम बरकतों को देने वाले पिता परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने स्वरूप आपको उजरी में काम करते हैं। दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के समय के लिए कि पिता परमेश्वर एक बार फिर से अपने भवन में लेकर आया, अपने बच्चों के द्वारा अनुग्रहित किया। पिता परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि मेरे कलीसिया के तमाम लोगों को पिता परमेश्वर बहुत आयत के साथ इस्तेमाल करना, स्पेशली यूथ को पिता परमेश्वर, क्योंकि आपको वचन कहता है जवान अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रखना। पिता परमेश्वर जिस तरह से आपकी प्रेज एंड वर्शिप, आपकी स्तुति और महिमा करते चाहते पिता परमेश्वर की जिंदगी में बहुत आयत के साथ आपकी आशीषों की भरपूरी आने वाली हो सके। हमारे छोटे से मिनट को सुनिए, कबूल कीजिए, अपने उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं। आज समय होगा कि हम परमेश्वर की स्तुति और महिमा के लिए गीत में और शामिल होंगे, और इस गीत को गाते हुए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, और साथ ही साथ इस गीत के द्वारा हम अपने आप को तैयार करेंगे प्रभु की मेज में शामिल होने के लिए। ग्रीन में जिसका नंबर है गीत नंबर 107, रेड में नहीं है, मैथोडिस्ट हिम्नल में इसका नंबर है 425। आरास तो हो है मेरी जान के बीच आए अब दस्तरखान, ग्रीन में है 107 और मैथोडिस्ट हिम्नल में 425। और इस साथ ही साथ इस गीत के द्वारा हम आज का अपना दूसरा दान भी एकत्र करेंगे। Oh
आपके हाथ में ग्रीन की किताब, ग्रीन रंग की किताब है, उसके पीछे पूरी तरतीब भी रखी है और यहाँ पे भी स्पाइरल बाइंडिंग में किताब रखी है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। और अगर किसी के पास मेथोडिस्ट हिंडन है आसपास तो इसमें है पेज नंबर 589 589। इसलिए तुम जो दिलदार से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हो और अपने पड़ोसियों से प्यार और मोहब्बत रखते हो और आगे को खुदा के हुक्मों की पैरवी करते हो, उसकी पाक राहों में चलते नई जिंदगी बसर करने का इरादा रखते हो, ईमान के साथ पास आओ और अपनी तसल्ली के लिए इस पाक सेटलमेंट को लो और अजीज से घुटने टेककर पाक मुतलक के हुजूर से रोकने से इकरार करो। हम सब इस दुआ में शामिल होंगे। खुदा हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बाद सब चीजों के कार्यों पर फसादों के गुण से हम सोच के साथ अपने गुनाह करने का इकरार करते हैं जो हमसे बाहर नहीं है, हुजूर के खिलाफ दयामंद और मेरा काशिश शामिल हुए और यूं मेरे बदन को से और अपने ऊपर बरताया है। हम आपके खिलाफ तौबा करते हैं जो कामों के बाद में निहायत गंभीर और पशुमान है और उनकी याद से हमारा रंग का अफसोस होता है। कमान नहीं बात हम पर रहम कर जो कुछ हमसे हुआ अपने लिए हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पास माफ कर और बख्श दे तो हमारे कर्म को जिंदगी पाके हमेशा तेरी मदद और खिदमत करे और तेरे मसीह पर चले ताकि तेरे नाम को इज्जत और बड़ाई हो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खातिर से आमीन। जमात प्रार्थना से बैठ जाएगी। है खातिर मुझसे खुदा हमारे आसमानी बाप खुदा की बड़ी रहमत से वादा किया कि वो सब जो दिली तौबा सच्चे ईमान से सब गिरेंगे गुनाहों की माफ पाएंगे। हम पर रहम कर हमारे सारे गुनाहों को माफ कर उस समय रिहाई कर हमारे सारी मसीह फजीलतों में कायमत मजबूत कर और हमेशा की जिंदगी बख्श हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीयत से आमीन। शुरू के कलाम हलीम और तायब के लिए क्या कहता है, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारे एक मददगार मौजूद है यानी यीशु मसीह रात बात और वही हमारे गुनाहों को कफारा है और न सिर्फ हमारी दुनिया के बल्कि गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। ये बात हर तरह से सच और कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कुछ उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। है मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। अपने दिलों को रुजू करो, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद मुकद्दस बाप काबिल मुतलक और हमेशा के खुदा ये बहुत लायक और मुनासिब है कि हमारा फर्ज मनसबी कि हमारा बख्श और हर जगह तेरा शुक्र करें। हम सब इस दुआ में शामिल होंगे, इसलिए हम फरिश्तों मुकर्रम फरिश्तों और आसमान की बड़ी जमायतों के साथ तेरे बुजुर्ग नाम की हम सना करते और सदा तेरी शिकायत करके कहते हैं कुद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़्वाल आसमान और ज़मीन की जलाल से माबूद है। खुदावंद ताला को साइड हो आमीन। खुदा हमारे आसमानी बाप ने अपनी बड़ी तमाम रहमत से अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मसलूब होने के लिए और उसने आप मसीह को हमारी खलासी के लिए अपने सही कफारे में लेकर तमाम दुनिया के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफी कुर्बानी गुजरानी उसने इस रस्म को मुकर्रर करके अपने पाक इंजील में हुक्म किया कि हम उसकी बेशकीमती मौत की यादगारी में इस रस्म को जब तक वो फिर ना आए मानते हैं। हम रोशनी से तेरी मिन्नत करते हैं कि हमारी सुन और बख्श दे कि हम अपने नजर दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के दुख और मौत की यादगारी में रोटी और मैं खाकी कर उसके कमाल मुबारक बदन से और लहू से फायदा हासिल करे कि जिस रात वो पकवाएंगे उससे रोटी दी और शुक्र करके उसको तोड़ी अपने शागिर्दों को देकर कर जो खाओ ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है तो मेरी यादगारी के लिए यही क्या करे। उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और शुक्र करके उनको दिया, उनसे कहा तुम इस सबसे पियो, ये मेरे हद का मेरा लहू है जो तुम्हारे बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। जब से तुम इसे पियो मेरी यादगारी के लिए किया करो। आइए हम सब इस दुआ में शामिल होकर अपने आप को दीन और हलीम बनाए ताकि प्रभु की मेज के पास आ सके।
है नहीं खुदा, हम अपनी राजधानी पर तकिया रखकर तेरे दस्तरखान के साथ नहीं आ सकते, पर तेरी बेशुमार और बड़ी रहमतों पर भरोसा रख के आते हैं, क्योंकि हम इसराइल की नहीं के जो चूर जाते हैं दस्तरखान करके गर्दन को खाए हैं, पर वो खुदा है जो सदा रहमत फरमाता है। इसलिए मेहरबान खुदा मांगते हैं कि इस तौर से तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के जिस्म को खाया, उसके लहू को पिए, कि हमारे गुनाह आलूदा जानो जिस्म उसकी मौत के वसीले पाक की जाए, उसके बेशुमार नौ से साफ हो, कि हम उसमें हमेशा रहे और आमीन। प्रभु की मेज तैयार है, आप सब उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बुजुर्गों को पहले आने दें, उसके बाद जगह बचे तो आप सब भी आ सकते हैं। और भी लोग आ सकते हैं, काफी जगह है, प्लीज आ जाइए। और भी जगह है, प्लीज आ जाइए, जगह काफी खाली है। इस रात यीशु का करवाया गया, उसने रोटी ली और खुदा का शुक्र करके उसको तोड़ा और अपने शागिर्दों को ये कहते हुए दिया, ये लो, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको लो इस बात की यादगारी में कि यीशु तुम्हारे खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ लो, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसको खाओ। उसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और खुदा का शुक्र करते अपने शागिर्दों को ये कहते हुए दिया, ये लो, ये मेरे नए अहद का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों की गुनाह की माफी के लिए बहाया जाता है। इसको रोज बात की यादगारी में कि यीशु तुम्हारे खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसको लो, अपने रूहानी खुराक बनाओ, इसको पियो। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम बरकतों को देने वाले पिता परमेश्वर, बड़े जीवता और नम्रता के साथ आपका सर्व को आप में सब करते धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आज इस बड़ी नियामत के लिए कि पिता परमेश्वर मेज के पास चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू जबकि हमारे अंदर है, पिता परमेश्वर हमारे जीवनों को तब्दील करे, ताकि हमारे पिता परमेश्वर जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए मन भाव हुआ बलिदान हो सके। हमारे छोटे से को सुनिए, कबूल कीजिए, प्रकार करता
प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते आमीन। यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और खुदा का शुक्र करके उसको तोड़ा और अपने शागिर्दों को ये कहते हुए दिया, ये लो, ये मेरा बदन है, जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसको लो, इस बात की यादगारी दो कि यीशु तुम्हारे खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसको लो, अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसको खाओ। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और खुदा का शुक्र करते हुए अपने शागिर्दों को ये कहते हुए दिया, ये लो, ये मेरे नए अहद का लहू है, जो तुम्हारे और बहुतों की गुनाहों की माफी के लिए उठाया जाता है। तो इसको लो, इस बात की यादगारी में कि यीशु तुम्हारे खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसको लो, अपने रूहानी खुराक बनाओ और इसको पियो। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम बरकतों को देने वाले पिता परमेश्वर बड़ी तीन सौ नम्रता के साथ आपके सर्व का आपकी हुई हम करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके समय के लिए, क्योंकि फिर से मौका दिया कि पिता परमेश्वर आपके मेज के नजदीक आता है। पिता परमेश्वर सच बात है कि हम साबित भी नहीं कि जो दूर चार आपके मेज से गिरते वो खा लेकिन पिता परमेश्वर आप रहमत फरमाने वाले परमेश्वर। पिता परमेश्वर चाहते हैं तमाम लोग जिन्होंने पिता परमेश्वर आज पार्टिसिपेट किया, सबको नाम का नाम दे के बरकत देना और साथ ही साथ उनके जीवनों को इस्तेमाल करना अपनी गवाही के लिए। हमारी छोटी सी को सुनिए, कबूल कीजिए, सुधार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते आमीन। यीशु पकड़वाए गए, उसने रोटी ली और खुदा का शुक्र करके उसको तोड़ा और अपने शागिर्दों को ये कहते हुए दिया, ये लो, ये मेरा बदन है, जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। इसको लो, इस बात की यादगारी में कि यीशु तुम्हारे खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ इसको लो, अपने रूहानी खुराक बनाओ, इसको खाओ।
उसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी दिया। और खुदा का शुक्र करते हुए अपने शागिर्दों को ये कहते हुए दिया, ये लोग, ये मेरे नए अहद का लहू है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। इसको लो इस बात की यादगारी में कि यीशु तुम्हारे खातिर हुआ। ईमान और शुक्रगुजारी के साथ लो और इसको अपनी रूहानी खुराक बनाओ और इसको पियो। आइए अब प्रार्थना करें। तमाम बरकतों को देने वाले पिता परमेश्वर बड़ी दीनता और नम्रता के साथ अपने सरों को आपको जुल्म में कम करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके समय के लिए। हम आपके भवन में आए पिता परमेश्वर, आपके मांस और लहू को ग्रहण करा पिता परमेश्वर। ये एक सिंबल है पिता परमेश्वर, प्रतीक है उस यादगारी के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों की माफी के लिए दिया। और एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा और बादलों पर पिता परमेश्वर बड़ा संकनाद और पूरी फूकी जाएगी और सारे विश्वासियों के प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएंगे। चाहते पिता परमेश्वर तब तक हम अपने आप को तैयार करें ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ हम सब उन आवासों में रहने पाए जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वासियों के लिए रखे हैं। हमारी छोटी सी मिन्नत को सुनिए, कबूल की दिल को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर के मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और पर्दे के लिए आखिरी तमजीद निकालेंगे। आलम बाला पर खुदा की तमजीद। आलम बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदा खुदा आसमानी बादशाह खुदाए काबिल मुतकब्बर, तेरे बड़े जलाल के सबब तेरी हक करते, तुझको मुबारक कहते हैं, तेरी परस्तिश करते हैं, तेरा जलाल जाहिर करते और तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बरने बाप के बेटे, तू जो जहाँ के गुनाहों को उठाने जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहाँ के गुनाहों को उठाने जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहाँ के गुनाहों को उठाने जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कुदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह तू ही रूह कुदूस के साथ जलाल खुदा बाप के जलाल में आना है, आमीन। खुदा के इत्मीनान जो सारी समझ से बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा की ओर और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रूह कुदूस की बरकत तुम्हारे दरमियान में हो और तुम्हारे साथ अब तक रहे, आमीन।